WCL न्यूज़ में आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2026 को WCL में भूमि अधिग्रहण के एवज में 76 भू आश्रितों को रोजगार नियुक्ति पत्र प्रदान समारोह WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर मेहत्रे के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह के दौरान अतिथियों ने 76 भू आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। 3 जुलाई 2026 को WCL की त्रैमासिक गृहपत्रिका प्रगति अप्रैल से जून 2026 का अंक का विमोचन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक वित्त तथा मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, CMPDI के क्षेत्रीय निदेशक श्री VN दुपट्टावाला तथा महाप्रबंधक खनन जनसंपर्क श्री SR गबाले द्वारा किया गया। 3 जुलाई 2026 को WCL में चिकित्सा विभाग द्वारा मेगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झंकार महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती रीना पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में संपन्न हुआ। शिविर के दौरान WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष ने भी शिविर का अवलोकन किया। रक्तदान शिविर में कुल 73 स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। 3 जुलाई 2026 को नागपुर क्षेत्र के दौरान WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे तथा निदेशक तकनीकी परियोजना योजना श्री संदीप परांजपे ने सावनेर माइन क्रमांक 1 का निरीक्षण किया। तत्पश्चात क्षेत्र की माइंस क्रमांक 1, 2 और 3 के माइन मैनेजर के साथ उत्पादन योजना पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। वहां उन्होंने कुशल कामगारों का सम्मान किया। सावनेर माइंस क्रमांक 1 के निरीक्षण के पश्चात उन्होंने नागपुर क्षेत्र की अदासा खदान में नए आउटसोर्सिंग पैच का उद्घाटन किया। उन्होंने सावनेर साइडिंग के 3 नए इलेक्ट्रॉनिक पेलोडर्स का उद्घाटन किया। 6 जुलाई 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने नागपुर पुलिस मुख्यालय में नवनियुक्त पुलिस आयुक्त श्री विश्वास नांगरे पाटिल भारतीय पुलिस सेवा से सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान डॉक्टर पांडे ने WCL में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न नवाचारों एवं सुधारात्मक पहलों की जानकारी दी। 7 जुलाई 2026 को WCL के पेंच क्षेत्र स्थित शिवपुरी ओपन कास्ट माइंस में पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना के लिए अनुसंधान एवं विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता WCL के निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री SS परांजपे की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। दिनांक 8 जुलाई 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने नागपुर क्षेत्र का दौरा कर भानेगांव, गोंडेगांव एवं अमेलगमेटेड इंदर कामठी ओपन कास्ट खदानों, डुमरी साइडिंग तथा कोयला परिवहन मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से नागपुर क्षेत्र की सभी ओपन कास्ट खदानों से साइडिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने हेतु परिवहन एवं डिस्पैच व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। 9 जुलाई 2026 को WCL के मानव संसाधन विभाग द्वारा आयोजित माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे तथा निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमा में उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर महाप्रबंधक मानव संसाधन विकास श्री मनोज कुमार गुप्ता तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपाध्यक्ष सुरक्षा लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर विक्रांत मल्लन उपस्थित रहे। दिनांक 9 जुलाई 2026 को WCL ने सतत खनन एवं व्यवसाय विविधीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र बांबू विकास बोर्ड MBDB नागपुर के साथ धुपताला ओपन कास्ट माइंस बल्लारपुर क्षेत्र की 28 हेक्टेयर पुनर्वासित भूमि पर वाणिज्यिक बासारोपण हेतु चौथे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष एवं निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री SS परांजपे तथा MBDB के प्रबंध निदेशक श्री ऋषिकेश रंजन उपस्थित रहे। दिनांक 11 जुलाई 2026 को WCL एवं झंकार महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में WCL के अधिकारियों, कर्मचारियों
एवं उनके परिवारजनों के लिए 2 दिवसीय प्राणिक हीलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रीना पांडे, अध्यक्ष झंकार महिला मंडल WCL नागपुर थी। इस अवसर पर श्रीमती श्रुति परांजपे, उपाध्यक्ष झंकार महिला मंडल, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। दिनांक 13 जुलाई 2026 को उमरेड क्षेत्र में CSR योजना के अंतर्गत संदीप 2 परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना WCL द्वारा लाइफ स्किल्स फाउंडेशन के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तथा अन्य सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना एवं उन्हें प्रतियोगी चयन प्रक्रियाओं में सक्षम रूप से तैयार करना है। दिनांक 13 जुलाई 2026 को WCL में कोल इंडिया लिमिटेड के विशेषज्ञों ने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SMES के लिए आयोजित 6 दिवसीय एज इज एंड टू बी प्रोसेसेस कार्यशाला का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया गया। उद्घाटन समारोह में WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष, निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री संदीप परांजपे तथा CIL के महाप्रबंधक ERP श्री राकेश भल्ला उपस्थित रहे। दिनांक 14 जुलाई 2026 को WCL ने सुरक्षा क्षमता सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए महाराष्ट्र पुलिस होमगार्ड विभाग के साथ विभागीय सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन संपन्न किया। मुंबई पुलिस मुख्यालय में यह समझौता महाराष्ट्र पुलिस के विशेष पुलिस महानिरीक्षक एवं उप महासमादेशक डॉक्टर जालिंदर सुपेकर, भारतीय पुलिस सेवा तथा WCL के विभागाध्यक्ष सुरक्षा लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर विक्रांत मल्लन के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। दिनांक 14 जुलाई 2026 को WCL के निदेशक वित्त तथा मानव संसाधन श्री विक्रम घोष ने पाथाखेड़ा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकासात्मक एवं कर्मचारी कल्याण संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की। दौरे की शुरुआत क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में नवस्थापित क्रेच का उद्घाटन के साथ हुई। उसके पश्चात श्री घोष ने क्षेत्रीय अस्पताल का निरीक्षण किया तथा चिकित्सा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य सेवा और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौरे के दौरान उन्होंने शोभापुर, सतपुड़ा 1 तथा सारनी की बंद भूमिगत खदानों का भी निरीक्षण किया। WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन तथा राखीकोल भूमिगत, बंसी भूमिगत, सुकरी भूमिगत, चिकलमऊ भूमिगत, नंदोरा भूमिगत, दतला ईस्ट भूमिगत, दतला वेस्ट भूमिगत एवं रावणवाड़ा खास भूमिगत खदानों के माइन क्लोजर कस्टोडियन श्री विक्रम घोष ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन इन खदानों में संचालित अंतिम खदान बंदी फाइनल माइन क्लोजर कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अंतिम खदान बंदी की प्रत्येक गतिविधि पर्यावरणीय मानकों एवं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए। दौरे के दौरान उन्होंने राखीकोल विद्यालय का भ्रमण कर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से आत्मीय बातचीत की। दिनांक 16 जुलाई 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे तथा श्री विक्रम घोष, निदेशक मानव संसाधन की गरिमा में उपस्थिति में WCL ने CSR कार्यक्रम प्रोजेक्ट तराश के 4थे बैच के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU के तहत चयनित विद्यार्थियों को JEE की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु नारायणा इंस्टीट्यूट नागपुर के साथ यह समझौता ज्ञापन किया गया है। डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक WCL तथा श्री विक्रम घोष, निदेशक कार्मिक WCL की गरिमा में उपस्थिति में WCL ने आकाश इंस्टीट्यूट नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत प्रोजेक्ट तराश के चयनित विद्यार्थियों को नीट परीक्षा की उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान की जाएगी ताकि वे देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बना सके। दिनांक 17 जुलाई 2026 को WCL के CMD डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने सावनेर माइन क्रमांक 1 का दौरा कर सीम क्रमांक 5 में हाल ही में स्थापित कंटिन्यूअस माइनर पैकेज के प्रदर्शन एवं संचालन की समीक्षा की। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री संदीप परांजपे, क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री हर्षद दातार, CMD के तकनीकी सचिव श्री अनिल नायर तथा महाप्रबंधक सुरक्षा श्री दिनेश बिसेन उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान WCL सुरक्षा बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित रहे। दिनांक 17 जुलाई 2026 को
WCL के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री विक्रम घोष, निदेशक वित्त मानव संसाधन WCL ने की। इस अवसर पर डॉक्टर शशि शंकर, मुख्य चिकित्सा सेवा प्रभारी WCL भी उपस्थित रहे। बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध 42 पैनल अस्पतालों के 58 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिनांक 17 जुलाई 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे ने निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष तथा निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे की उपस्थिति में संयुक्त रूप से मानव संसाधन विकास विभाग के कौशल विकास केंद्र में परियोजना प्रभावित कर्मियों के इंडक्शन कार्यक्रम हेतु विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अत्याधुनिक क्लासरूम का उद्घाटन कर विभाग को समर्पित किया। दिनांक 17 जुलाई 2026 को BCCL धनबाद द्वारा आयोजित अंतर कंपनी बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद WCL की महिला बैडमिंटन टीम ने WCL मुख्यालय नागपुर में निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष से सौजन्य भेंट की तथा प्रतियोगिता में जीती गई ट्रॉफी उन्हें भेंट की। इस अवसर पर श्री विक्रम घोष ने खिलाड़ियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई दी। दिनांक 18 जुलाई 2026 को WCL के निदेशक मानव संसाधन श्री विक्रम घोष के निर्देशन तथा महाप्रबंधक कल्याण श्री ललित प्रकाश तिर्की एवं महाप्रबंधक सिविल कल्याण श्री SP तिवारी के मार्गदर्शन में CWS तड़ाली में कल्याण बोर्ड निरीक्षण संपन्न हुआ। निरीक्षण दल में श्री ब्रजेश सिंह, श्री श्रीकांत चौधरी, श्री कामेश्वर राय तथा डॉक्टर YV रमणा बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल थे। दिनांक 20 जुलाई 2026 को WCL ने पिंक सेतु IR एवं कर्मचारी संपर्क प्रकोष्ठ का शुभारंभ कर लैंगिक समानता और समावेशी कार्य संस्कृति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। WCL के निदेशक वित्त एवं कार्मिक श्री विक्रम घोष की दूरदर्शी सोच के अनुरूप स्थापित यह पहल कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच संवाद को सुदृढ़ बनाने, औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने तथा पारदर्शी, संवेदनशील एवं प्रभावी शिकायत निवारण के लिए एक कर्मचारी केंद्रित मंच प्रदान करेगी। दिनांक 20 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र की माननीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे की अध्यक्षता में मुंबई में चंद्रपुर जिले में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा के लिए विभिन्न हितधारकों एवं वैधानिक संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, निजी कोयला खदानों, कोल वाशरियों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर WCL के निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री संदीप परांजपे ने माननीय मंत्री को WCL की पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलों पर आधारित एक कॉफी टेबल भेंट दी। दिनांक 21 जुलाई 2026 को कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशों के अनुरूप WCL ने एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत अपने सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक एक दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का शुभारंभ उमरेड क्षेत्र की मकरधोकड़ा 3 परियोजना में WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष द्वारा किया गया। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी संचालन परियोजना योजना श्री संदीप परांजपे, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर मेत्रे, श्री S दीपिका IFS जिला प्रबंधक MPR VVN छिंदवाड़ा, श्री मयंक माधव IPS SDOP उमरेड, महाप्रबंधक पर्यावरण श्री जॉन वर्की तथा उमरेड क्षेत्र के महाप्रबंधक डॉक्टर अविनाश प्रसाद सहित अनेक गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। उमरेड क्षेत्र में लगभग 15 हेक्टेयर भूमि पर 37,500 पौधों का रोपण किया गया। इसी के साथ WCL के सभी क्षेत्रों में एक साथ वृक्षारोपण अभियान संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत कंपनी ने 80 हेक्टेयर भूमि पर 2 लाख पौधे लगाने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 102 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,55,019 पौधों का सफलतापूर्ण रोपण कर लक्ष्य से कहीं अधिक उपलब्धि प्राप्त की। दिनांक 22 जुलाई 2026 को WCL के सुरक्षा विभाग द्वारा महाराष्ट्र पुलिस सुरक्षा बल के 135 सशस्त्र सैनिक बल को आधुनिक हथियार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की वेकोली खदानों में तैनात महाराष्ट्र सुरक्षा फोर्स के जवानों ने अपना प्रशिक्षण आरंभ किया। इस कार्यक्रम में हथियार संचालन, हथियार निविदा, प्रयोग नीति, आर्म्स एक्ट संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
पूरे प्रशिक्षण को वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सुरक्षा विभाग के नवीन सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र शस्त्र में संचालित किया जा रहा है। दिनांक 23 जुलाई 2026 को कोल इंडिया लिमिटेड एवं WCL प्रबंधन के निर्देशानुसार महाप्रबंधक सुरक्षा एवं बचाव WCL श्री दिनेश बिसेन के नेतृत्व में WCL की 14 सदस्यीय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम सिक्किम में नामची टनल दुर्घटना स्थल पर संचालित बचाव अभियान में सहयोग प्रदान करने हेतु रवाना हुई। संयुक्त रूप से संचालित इस चुनौतीपूर्ण अभियान में सभी टीमों ने अपने उत्कृष्ट कौशल, अदम्य साहस, समर्पण एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए बचाव कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को एक बार फिर सिद्ध किया। नामची टनल दुर्घटना में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी 25 दिवंगतों को कोल इंडिया तथा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि एवं भावपूर्ण नमन। दिनांक 23 जुलाई 2026 को WCL ने भविष्य के लिए सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU पर हस्ताक्षर डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक WCL, श्री विक्रम घोष, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन WCL तथा डॉक्टर भीमराया मेत्री, निदेशक IIM नागपुर की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुए। दिनांक 24 जुलाई 2026 को WCL के माजी क्षेत्र द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय महिला एवं पुरुष शतरंज, कैरम एवं ब्रिज प्रतियोगिता 2026-27 का सफल समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री विक्रम घोष, निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन वेकोली ने विजेता एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। दिनांक 26 जुलाई 2026 को WCL को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे के कुशल मार्गदर्शन एवं निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष के नेतृत्व में प्रभावशाली CSR पहल प्रोजेक्ट संदीप के लिए CSR और फिलेंथ्रोपी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सतत और सार्थक प्रयास के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाने की WCL की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। दिनांक 26 जुलाई 2026 को WCL के प्रमुख नेतृत्व विकास कार्यक्रम तेजस ने अपने अंतिम मूल्यांकन के सफल आयोजन के साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस अंतिम मूल्यांकन में WCL के युवा अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तेजस कार्यक्रम WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की दूरदर्शी सोच के अनुरूप परिकल्पित एक प्रमुख नेतृत्व विकास पहल है, जिसे निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन के सतत मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। दिनांक 27 जुलाई 2026 को WCL के माजरी क्षेत्र में आयोजित महिला शतरंज प्रतियोगिता में WCL मुख्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के उपरांत विजेता खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप ट्रॉफी WCL के निदेशक मानव संसाधन एवं निदेशक वित्त श्री विक्रम घोष को भेंट कर खेलों तथा संगठनात्मक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंधन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दिनांक 28 जुलाई 2026 को WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे के दूरदर्शी नेतृत्व में WCL ने इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के अंतर्गत महाराष्ट्र के 11 जिलों में वंचित एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया तथा 25,000 मोतियाबिंद सर्जरी का संचालन किया जाएगा। यह परियोजना WCL की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के तहत क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना के लिए MOU पर WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 28 जुलाई 2026 को WCL CSR पहल के अंतर्गत DG स्वास्थ्य फाउंडेशन के सहयोग से नागपुर के वंचित समुदायों के लिए सुलभ एवं किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त कर रहा है। WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे के दूरदर्शी नेतृत्व में यह पहल समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के प्रति WCL की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस परियोजना के लिए MOU पर WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन
श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 28 जुलाई 2026 को WCL ने आम्रपाली उत्कर्ष संघ नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत नागपुर के पांचगांव स्थित नवीन देसाई आवासीय विद्यालय में आवासीय शैक्षणिक अवसंरचना एवं बाल कल्याण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु WCL द्वारा 95 लाख की CSR वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह MOU WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में WCL के महाप्रबंधक CSR श्री ललित प्रकाश तिर्की एवं अमरावती उत्कर्ष संघ के अध्यक्ष श्री रमेश नामदेवराव साठवणे के बीच हस्ताक्षरित किया गया। दिनांक 28 जुलाई 2026 को WCL महाराष्ट्र के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित धर्मार्थ पुस्तकालयों में से एक राजाराम सीताराम दीक्षित वाचनालय सीताबर्डी नागपुर में और संरचनात्मक कार्यों के लिए CSR के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 28 जुलाई 2026 को WCL महाराष्ट्र के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित धर्मार्थ पुस्तकालयों में से एक राजाराम सीताराम दीक्षित वाचनालय सीताबर्डी नागपुर में सौर संरचनात्मक कार्यों के लिए CSR के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमा में उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 29 जुलाई 2026 को WCL ने समावेशी विकास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आत्मदीपम सोसाइटी नागपुर के साथ प्रोजेक्ट प्रगति डिजिटल साक्षरता एवं आजीविका सशक्तिकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु CSR के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। दिनांक 29 जुलाई 2026 को WCL के नेतृत्व विकास को सुदृढ़ करने एवं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सक्षम नेतृत्व तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए IMT नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता WCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे एवं निदेशक वित्त मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर IMT नागपुर के निदेशक डॉक्टर रजनीश चौहान एवं अध्यक्ष EDP डॉक्टर अभिषेक नारायण सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनांक 29 जुलाई 2026 को WCL ने 25 से 27 जुलाई 2026 के दौरान भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित राइजिंग PSC एक्सपो 2026 में अपने प्रदर्शनी स्टॉल के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर एक और उपलब्धि अपने नाम की। श्री आशीष कायल वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने WCL का प्रभावी प्रतिनिधित्व किया। टीम में राम जेट्टी उप प्रबंधक जनसंपर्क, श्री मनोज साराभाई उप प्रबंधक खनन तथा श्री अमित खैरे कनिष्ठ तकनीकी निरीक्षक शामिल थे। दिनांक 30 जुलाई 2026 को WCL ने शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत WCL द्वारा शिवानंद स्कूल कोराडी के विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए CSR के तहत 2 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह समझौता WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। दिनांक 30 जुलाई 2026 को WCL ने पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के माध्यम से नागपुर शहर की झीलों के पुनरुद्धार एवं संरक्षण के लिए जलीय खरपतवार हटाने वाली मशीन एक्वेटिक वीड रिमूवल मशीन की खरीदी हेतु WCL द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह समझौता WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। दिनांक 30 जुलाई 2026 को WCL के नागपुर क्षेत्र के द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय महिला एवं पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2026-27 का समापन समारोह में
मुख्य अतिथि WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष तथा विशिष्ट अतिथि WCL के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय मधुकर मैत्री उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के परिणाम में पुरुष टेबल टेनिस चैंपियनशिप में WCL मुख्यालय ने विजेता का खिताब प्राप्त किया, जबकि नागपुर क्षेत्र उपविजेता रही। वहीं महिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उम्ब्रेड क्षेत्र ने चैंपियनशिप अपने नाम तथा नागपुर क्षेत्र उपविजेता रही। प्रतियोगिता का शुभारंभ 28 जुलाई 2026 को नागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री हर्षद दातार द्वारा किया गया था। दिनांक 31 जुलाई 2026 को WCL ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए संकल्प इंडिया फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली, छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिलों के शासकीय अस्पतालों में हीमोग्लोबिनोपैथी हेतु प्रसव पूर्व जांच कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है। यह समझौता WCL के निदेशक मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। दिनांक 31 जुलाई 2026 को WCL ने पोषण एवं बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अनंत समिति भोपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में 2000 गंभीर तीव्र कुपोषित एवं मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चों के लिए मोरिंगा आधारित पोषण अनुपूरक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह समझौता WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। दिनांक 31 जुलाई 2026 WCL ने अपनी CSR पहल के अंतर्गत आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मातृ पोषण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला परिषद गढ़चिरौली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से प्रोजेक्ट पोषित आंगनवाड़ी आधारित मातृ पोषण सहायता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह समझौता WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। दिनांक 31 जुलाई 2026 को WCL मुख्यालय में जुलाई 2026 माह में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि WCL के निदेशक वित्त एवं मानव संसाधन श्री विक्रम घोष तथा विशिष्ट अतिथि निदेशक तकनीकी संचालन एवं योजना परियोजना श्री संदीप परांजपे ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनके दीर्घकालीन योगदान की सराहना की और उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। फिर मिलेंगे WCL न्यूज़ में। धन्यवाद।